आपने कल वीडियो देखा था जिसमें निसार अहमद ने लहर थाना में अपने मौलागंज वाली जमीन को लेकर के एक आवेदन दिया था, जिसपे कई बार पुलिस आकर के निरीक्षण भी किया। जिन चारों पे इन्होंने आरोप लगाया, आज उन्होंने इस वीडियो को देख करके अपने यहाँ भी एक बड़ी प्रेस वार्ता रखी। उन्होंने बताया कि हम पर हाजी निसार अहमद ने जो आरोप लगाए हैं, रंगदारी का हो या और जो ताला मारने का, वो सरासर गलत है। क्या कुछ कहा इन चारों ने हाजी निसार अहमद की प्रेस वार्ता का जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। सुनिए, समझिए, जमीन किसकी है, कागज किसका मजबूत है और कौन इसका मालिक है, किस तरीके से कौन ने किस तरीके से जमीन हासिल की। वहीं एक शख्स ने कहा कि हम में से कोई लगता है रंगदारी मांग सकता है इस उम्र में, और हम पे जिस तरह का आरोप लगा करके समाज में हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई, हम उन पर जुर्माना का केस करेंगे, यानी मानहानि का केस करेंगे। जमीन पर जो है वो जाकर के आपने उस गेट में ताला लगाया, क्या मामला है बताइए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की उम्र और हम लोगों का चेहरा देख करके क्या हम लोग जो है ना रंगदारी मांगने वाले लगते हैं। ये जिससे हमारी जो है ना मानसिक और हमारी प्रतिष्ठा धूमिल भी है। हमारी रिश्तेदारी बच्ची की लगी हुई थी, वो रिश्तेदारी टूट सकती है। क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मामला जमीन विवाद का है और ये जो है ना ले जा रहे हैं हम लोगों को जो क्रिमिनल की तरफ। क्या हमारे खिलाफ जो हम पर आरोप लगाया गया है उसका एक भी साक्ष्य कोर्ट या थाना में कि हम लोग क्रिमिनल हैं, ऐसा कोई साक्ष्य है तो वो या साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा हम लोग अपने मानहानि के लिए, अपनी जो है ना क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले हैं, कानून को मान करके ही चलेंगे। ताला जो लगाने का आरोप है कि ताला आपके द्वारा उसमें जबरदस्ती लगा दिया गया, क्या मामला है, उसकी सच्चाई क्या है। हम लोगों का पहले से कब्जा जो ना रहा है। खतियानी मालिक जो पुराने जो थे 1901 के बाद से लेकर के अभी 1972 तक के खतियानी मालिक के कब्जे में रहा है और हम लोगों के पास उसका केवाला, कागज, सारे चीज खतियानी मालिक से लिए हुए हैं। ये वो सरासर इल्जाम है कि हम लोगों का ताला चाबी लगा हुआ पहले से था, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। संक्षिप्त में बताइए कि जमीन आपको हासिल कैसे हुआ। वो जमीन हम लोग खतियानी मालिक से 1993 में केवाला और अतायनामा से हासिल है, जिसका जमाबंदी नंबर रसीद, होल्डिंग रसीद हम लोगों का 1993 से लेके अभी 2025-26 तक अपडेट है। फिर उसका दावा कैसे है कि वो जमीन उसकी और वो आप लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। वो दावा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों से एग्रीमेंट करवा कर, जिसका कॉपी हमारे पास है, एग्रीमेंट करवा करके वो हम लोगों को पैसा न दे करके लोभ और लालच बस सीतामढ़ी के किसी आदमी से, जिसका भी मैं सारा छानबीन अभी कर रहा हूं, उससे जो है फर्जरी तरीके से लिखा करके फर्जरी कागज पर वो अब चाह रहा है कि हम उसमें खर्चा नहीं पड़े, इन लोगों को पैसा नहीं दे, हम उसी जो है ना कागज के आधार पर चले। कब एग्रीमेंट हुआ था आप दोनों आदमी का। 1997 में। तीन आदमी क्या एग्रीमेंट में क्या तय हुआ था। एग्रीमेंट में तय हुआ था कि हम जो है ना एग्रीमेंट करा लेते हैं, इसको जो है चारों तरफ आप पोजीशन जिस दिन हमको जो दे दीजिएगा, हम उसके बाद में रजिस्ट्री करवा लेंगे। ये किसने कहा था। ये मोहम्मद निसार उर्फ हीरा और भी आदमी थे उसमें, शमशाद खां वगैरह ने। अच्छा, उनका एक बहुत संगीन आरोप है कि उसमें 2 कोचिंग संस्था चलती थी और दुकान है, उसका जो रेंट एग्रीमेंट है उन्होंने ही किया हुआ है। वो सब फर्जरी और गलत है। उसका किराया कौन लेता है। उसका कोई किराएदार था ही नहीं, तो बातों में लग रहा है कि सिर्फ ये मामला आप तीनों आदमी का है, तो फिर इस आवेदन में या रंगदारी के मामले में गुलजार जिनका नाम है वो कौन है। वो यहाँ पर समाज के व्यक्ति हैं और वो पंच की हैसियत से उन्होंने पंच में जो है अशोक नर्सरी वाले मुन्ना का भाई जो है नन्हे को भी बुलाया था। ये भी पंच में जो है ना की हैसियत से आए थे और हमको ये ज्ञात हुआ है कि इनका भी नाम खामखा इसमें जो है दे दिया गया।
क्यों ऐसा लगता है कि उनका नाम क्यों दिया गया होगा? भाई वो ये तो जो है समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इनका नाम क्यों जो न दिया है, इनसे क्या प्रतिशोध है। यहाँ पर समाज के अंदर में कोई अगर किसी के समर्थन में नहीं, अगर कोई किसी को बीच में अगर जाए तो उस पर केस कर दे ताकि कोई समाज का आदमी यहाँ पर नहीं बोल पाए।